बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिसेस फूड किचन में खुश आमदीद। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको सदा अपनी रहमतों के साए में रखे, आपको अपने घरों में शादोबाद रखे, खुशो खुर्रम रखे। आमीन सुम आमीन। तो लें जी, ये इधर मॉर्निंग का टाइम है। नमाज़ पढ़ने के फ़ौरी बाद मैंने कहा कि चलें पहले ना दूध से मलाई उतार ली जाए, क्योंकि मेरे बच्चे दूध में मलाई पीना पसंद नहीं करते। मैंने कहा चले सबसे पहले दूध में से मलाई को उतारा जाए। और इधर मलाई उतारने के बाद दूध को मैंने फ्रिज में रख दिया। और अब मुझे करने हैं किचन के ड्रॉ सेट और किचन के कैबिनेट सेट, क्योंकि ये मैंने रात से ही सोचा हुआ था कि सुबह ना फजर की नमाज के फ़ौरी बाद मैं किचन को मैनेज करूँगी, क्योंकि ये मेरे ड्रा काफ़ी दिन से गंदे थे और मुझे यही टेंशन थी कि मुझे कब टाइम मिले और मैं इनको साफ़ करूँ। तो आज मैंने यही सोचा कि चले फजर की नमाज के ना फ़ौरी बाद, अभी बच्चे भी सो रहे हैं और हस्बैंड भी सो रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपने किचन को ही मैनेज कर लूँ। और इधर देखें, दराज में से मैंने सारी चीज़ें निकाल ली हैं। अब करेंगे पहले हम कपड़े की मदद से सारे दराज़ों को साफ़, और फिर इसमें बिछाएंगे प्लास्टिक, फिर रखेंगे सारी चीज़ें। और मैं ना अपने किचन को ऐसे ही मैनेज करती हूँ, या तो सुबह के टाइम फजर की नमाज के फ़ौरी बाद, या फिर रात के टाइम, क्योंकि रात के टाइम भी बच्चों को खाना शाना देने के बाद इंसान फारिग होता है और फिर ऐसे कामों के लिए तभी टाइम निकलता है, या फजर के नमाज के बाद, क्योंकि बच्चे फिर अभी सो रहे होते हैं, उनके स्कूल में जाने का भी टाइम अभी होता है और मियाँ साहब के भी जाने में थोड़ी सी देर होती है। तो फिर इस वजह से ना जो ऐसे काम करने वाले होते हैं ना, मैं या तो सुबह के टाइम करती हूँ या रात के टाइम। फिर ये आसानी होती है कि चलें आराम से जितना मर्ज़ी टाइम लगे, कोई टेंशन नहीं होती और इंसान अच्छे तरीके से और बिल्कुल ना फ्री माइंड होकर सारी चीज़ों को सेट कर लेता है। और अब मुझे डालना है इसमें प्लास्टिक, और प्लास्टिक को कट करते हुए मैंने वीडियो नहीं बना सकी। और अब ये देखिए, मैंने प्लास्टिक को बड़ा कट इस वजह से किया है, इसका ये फ़ायदा रहेगा कि जब हम चम्मच रखेंगे ना इसमें, ये इकट्ठा नहीं होगा। और ये भी बड़ा लग रहा है, जब हम इस पे चीज़ें रखेंगे ना, ये कोने इसके बड़े ज़बरदस्त तरीके से सेट हो जाएंगे और ये इकट्ठा भी नहीं होगा। बड़ा प्लास्टिक डालने का यही फ़ायदा होगा। और अब इधर ना मैंने रखी है छोटी बास्केट, और इसमें रखेंगे सारे स्पून अच्छे तरीके से सेट करके। और साथ ही ना इसके हम रख लेंगे चम्मच वगैरह, दूसरे जो खाने वाले होते हैं। और ये ड्रा में भी बास्केट में आप चीज़ें रख के रखें ना, तो फिर ये बड़ा फ़ायदा होगा कि फिर बास्केट में ही गंद पड़ेगा और साइडों पे कोई गंद नहीं पड़ेगा। आराम से जो चीज़ जहाँ रखी होगी उधर से पकड़ेंगे, तो हमारे ड्रा काफ़ी दिन तक ये मैनेज ही रहेंगे और बहुत कम गंद पड़ेगा। और ये छोटी छोटी टिप्स ही होती हैं जिनको हम फॉलो करके ना अपनी ज़िंदगी को इतना आसान बना सकते हैं ना, कि एक वक्त में अगर हम काम कर लें ना, तो हमें तकरीबन 1 वीक या 2 वीक काम नहीं करना पड़ेगा। और अब इधर देखें, ये पहले वाला पार्ट मैंने कर लिया है सेट। अब दूसरे पार्ट में ना मैंने रखनी है ये चम्मच और डुंगियाँ वगैरह, यानी कि जो बड़े वाले चम्मच हैं। और इससे मेरे ड्रॉ इतने मैनेज रहते हैं ना, हालांकि मुझे इस बात का मुझे आइडिया नहीं था। ये जब मैंने किचन का काम करवाया था ना, ये मेरे हस्बैंड का आइडिया था। और ये इसका मुझे इतना फ़ायदा हुआ ना, ये दरमियान में ड्रॉ के पार्टीशन का, कि आराम से ज़्यादा गंद नहीं पड़ता और ड्रॉ को मैं एक दफ़ा साफ़ कर लूँ तो मेरा 1 वीक 2 वीक आराम से निकल जाते हैं। और वैसे भी किचन को या कपड़ों वाली अलमारी को हम जितना भी मैनेज करें, वो उलझी ही रहती हैं। और ड्रा कर ले मैंने अच्छे तरीके से मैनेज। और नीचे वाले मैंने कल ही किए थे, और अब मैं कपड़े की मदद से ना इसको बाहर से अच्छे तरीके से करूँगी साफ़। और इधर मेरा शावर भी हो चुका था ख़राब। और इधर मैं आपको बता रही हूँ, इधर शावर भी मेरा हो चुका था ख़राब। तो अब मुझे टेंशन हो रही थी कि क्या करूँ। फिर मैंने ऐसा किया, मैंने कहा चलिए सिंक से ही कर लेती हूँ। ये डस्टिंग वाले कपड़े को गीला, और गीले से पहले करूँगी ड्रा को अच्छे तरीके से साफ़, ताकि जो दाग वगैरह है ना वो सारे उतर जाएँ। और फिर गीला कपड़ा साफ़ करने के बाद ना इसको मैं खुश्क कपड़े से भी करूँगी, फिर ही चमक निकलेगी अच्छे तरीके से ड्रा की। क्योंकि ज़ाहिर है, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हमारा घर साफ़ नहीं होगा। कोई भी चीज़ ढंग से रखने के लिए हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो चम्मच वाला ड्रा मैंने कर लिया अच्छे तरीके से साफ़। और अब ये देखिए कैबिनेट में कितना गंद पड़ा है, और अब करना है हमें इसको नीट एंड क्लीन।
और अब इधर ना अंदर से मैंने सारी चीज़ें निकाली। इसको भी कपड़े से पहले मैं अच्छे तरीके से सारा साफ़ करूँगी और फिर बाद में इस पे हम सारे बर्तनों को सेट करेंगे। और ना किचन की सफाई के लिए और घर की सफाई के लिए मेरे ख़्याल में तो ये सुबह का टाइम और रात का टाइम बड़ा ही बेस्ट है। ये आप लोगों के लिए एक मशवरा है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ायदे में रहेंगे। और सुबह सुबह जब ऐसे काम इंसान कर लेता है ना, तो ज़हनी तौर पे भी बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है कि हमारे काम हो चुके हैं। और वाक़ई मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। जब मैंने कोई काम सोचा होता है ना कि मैंने ये करना है, तो उसको जब तक मैं करना ना लूँ, चाहे टाइम ना भी न मिल रहा हो, तो फिर भी ज़हनी तौर पे बर्डन रहता है। और जब वो काम कंप्लीट हो जाए, तो फिर ऐसे होता है कि इंसान बिल्कुल रिलैक्स हो गए। और अच्छा, इधर ना मैंने ड्रा भी कर लिए साफ़ और कैबिनेट को भी कर लिया साफ़। और इधर ना छोटी सी बास्केट को मुझे मैनेज करना था, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था, क्योंकि अक्सर घरों में ऐसे ही होता है कि जब सब्ज़ी वगैरह बनानी हो तो नाइफ़ मिलती नहीं, क्योंकि वो हर घर का यही है कि उन्होंने चम्मच वगैरह ड्रॉ में रखे होते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना ये छोटी सी बास्केट को अरेंज करके ना इसको शेल्फ़ के ऊपर ही रखूँ, इसमें मैच बॉक्स, पीलर और नाइफ़ वगैरह, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े ढूँढने में हमें टेंशन ना हो, आराम से सामने पड़ी हो और जल्दी-जल्दी हम काम कर लें। और ये देखिए, वो बास्केट को मैंने सेट करके शेल्फ़ पे रख ली है। और अपना अभी इधर मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा चलें ये डब्बों को भी कर लिया साफ़, क्योंकि ये मेरे पास घी वाला डिब्बा है और ऑयल वाला डिब्बा, ये आप पहले भी देख चुके हैं मेरी वीडियो में। मैं ऑयल वगैरह किसी जग वगैरह में नहीं डालती, क्योंकि ये ना मेरे दोनों डिब्बे जहेज़ के हैं, तो मैं इनको ही इस्तेमाल करती हूँ। छोटे में मैं घी डाल लेती हूँ और बड़े में ऑयल डालती हूँ। इसका ये स्टील के, इनका ये भी फ़ायदा है कि जब भी ये ज़रा से थोड़े से भी गंदे हो ना, तो आराम से कपड़ा मारो तो साफ़। और वैसे भी मैं वीक में तकरीबन एक दफ़ा तो इनको साफ़ करती हूँ, और मंथ में एक दफ़ा अच्छे तरीके से गर्म पानी से वॉश कर लेती हूँ। तो फिर इसका ये फ़ायदा रहता है कि आराम से ये नीट क्लीन ही रहते हैं। अब ना ये मैंने एक तरफ ओवन के पास इनका कॉर्नर सेट किया है। ये मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको आगे जाके दिखाती हूँ। और अब इधर आप फाइनल लुक चेक कर लें। ये देखिए, चूल्हे के पास ही वो बास्केट भी रखती है, और वो कॉर्नर भी मैंने ओवन के पास ही सेट कर लिया है। ये कितना खूबसूरत लग रहा है अब माशाल्लाह से। इधर किचन के जो जो काम मैंने करने थे वो मैंने करके समेट ली हैं बच्चों के उठने से पहले पहले। और अब इधर छोटा बेटा उठ चुका है, और उसको यूनिफ़ॉर्म वगैरह पहनाने के बाद ना मैं आ चुकी हूँ उसके लिए दूध बनाने। उसने बोला कि मामा जी आज मुझे कोई खाना शाना नाश्ते में नहीं खा के जाना, मुझे दूध पीना है। और मैंने कहा चले ना उसको दूध में छिलका डाल देती हूँ, क्योंकि छिलके का इस्तेमाल हमारे सारे घर वाले ही बहुत ज़्यादा करते हैं। और छिलके के इस्तेमाल रात को सोने से पहले किया जाए या सुबह नाश्ते में किया जाए, इसका बहुत ही फ़ायदा है। इससे हमारा स्टमक बहुत ही फ्रेश रहता है, और स्टमक ठीक रहेगा तो हमारी सेहत भी ठीक रहेगी। और इधर छोटे बेटे को मैंने दूध बना कर दे दी, और बड़े बेटे को बना कर देना था पराठा, क्योंकि रात में ना मैंने आलू गोभी बनाई थी, उसकी वीडियो मैंने आपसे शेयर नहीं की क्योंकि मैं पहले कर चुकी थी। और रात में आलू गोभी बनाई थी, तो उसके लिए मुझे बनाना था पराठा। तो मैंने डिब्बा देखा तो घी नहीं था, तो मैंने कहा चले जल्दी जल्दी घी को भी डाल लिया जाए। इसको साफ़ तो कर लिया, अब घी भी डाल लूँ। और इधर अपने हस्बैंड के लिए मैं बनाऊंगी पहले सिंपल पराठा, उनको सिंपल पराठा खाना था। और बड़े बेटे को खाना था गोभी वाला पराठा, और छोटे को कुछ नहीं खाना था, उसको खाली दूध पीना, तो उसको बना कर दे दिया। अब हस्बैंड के लिए बनाऊंगी, और फिर बड़े बेटे के लिए गोभी वाला पराठा बनाऊंगी। सुबह के टाइम तो ऐसी ही भाग दौड़ होती है ना कि इंसान थक जाता है। वो सिर्फ मेरे घर में नहीं, हर घर में सुबह को ऐसे ही होता है, भागम दौड़ ही। और इधर हम ना मैंने कर लिए हैं पेड़े, और पहले मैंने सोचा कि चलें बड़े बेटे के लिए पराठा बना लिया जाए, क्योंकि मैंने हस्बैंड के लिए भी पराठे का पेड़ा कर लिया था रेडी। तो अब मैंने कहा चले जल्दी जल्दी ना पहले गोभी वाला पराठा बना लूँ और बड़े बेटे को भी दे लूँ। और फिर हस्बैंड मेरे अभी हो रहे थे रेडी, तो मैंने कहा फिर उनके लिए गरम गरम बाद में बना लूँगी पराठा। तो गोभी वाला पराठा तो हो चुका मेरा रेडी। और छोटे बेटे ने रात से बोला हुआ था कि मामा जी मुझे सुबह लंच में नूडल्स लेके जानी है, तो भी मुझे नूडल्स भी बनानी, बस जल्दी जल्दी पराठों को कर लूँगी रेडी और फिर बना लूँगी छोटे बेटे के लिए नूडल्स।
और इधर नूडल्स बनाने लगी थी कि हस्बैंड ने फिर बोला कि मुझे पहले ही आप ना चाय बना कर दे दो, फिर बाद में कोई और काम करना। तो नूडल्स को उधर ही छोड़ा और मैंने रख ली ऊपर चाय। और इधर देखिए जी हमारी गैस भी चली गई, क्योंकि मैंने आपसे पहले शेयर किया हमारे एरिया में गैस का बहुत मसला है। और आप भी देख रहे होंगे कि एकदम से चूल्हा चेंज हुए, तो इसी वजह से चेंज हुआ क्योंकि गैस जा चुकी है। और अब ना मैं रात में ही ये पैक लेके आई थी, क्योंकि नूडल्स हमारे घर में सबको ही बड़े पसंद हैं। और अब तकरीबन 1 से 2 पैक बनाकर बेटे को दे दूँगी लंच में, ताकि पेट भर के वो भी खा सके। और नूडल्स बनाना तो इतनी आसान है, बल्कि मेरे बच्चे तो खुद ही बना लेते हैं। जब भी उनका दिल करे आराम से रखते हैं पैन को ऊपर और जल्दी जल्दी बनाकर खा लेते हैं। और अब इधर सुबह में जल्दी थी ना, तो इस वजह से मेरे बेटे ने बोला कि मामा जी आप ही मुझे जल्दी जल्दी बना दें। तो देखिए नूडल्स को कर लिया मैंने रेडी, और रेडी करने के बाद मैंने इसको डाल दिया लंच बॉक्स में, साथ में उसको दे दूँगी स्पून। और नूडल्स को मैंने ठंडा करके डाला है। और ये देखिए मैंने विंग्स बनाकर रात के रखे हुए थे, ये मैं इसको टिश्यू में कवर करके दे दूँगी। और अब तकरीबन हो रहा है 7:45 का टाइम, और मैंने किचन के सारे काम समेट लिए, बच्चों के लिए भी लंच बॉक्स बना लिया। और आज तो तकरीबन मैं 12 बजे तक फ्री रहूँगी। तो जो अभी तक मेरे चैनल पर नहीं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो के लिए देखें एसएस फूड किचन। अल्लाह हाफिज़।